नाउ लेट्स कम टू प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स के अंतर्गत 5 चीजें आती हैं। ठीक है, प्रमोशन मिक्स का मतलब होता है कि हमें अपने कस्टमर्स को, अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में कम्युनिकेट करना, अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करना। ठीक है, नाउ कम्स एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशनल मिक्स। जैसे हमने पढ़ा था 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स, वैसा होता है, वैसे ही प्रमोशनल मिक्स के 5 पॉइंट्स होते हैं। पहला होता है एडवर्टाइजिंग, दूसरा होता है पब्लिसिटी, तीसरा होता है सेल्स प्रमोशन, चौथा होता है पर्सनल सेलिंग और पांचवा होता है पब्लिक रिलेशन। एक एक करके सारी चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज एडवर्टाइजिंग। Now, what advertisement means? According to अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने बताया है, डिफाइन किया है एडवर्टाइजमेंट को, एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसके डेफिनेशन में ही पूरा आपको एडवर्टीजमेंट का मतलब समझ में आ जाएगा। पहला है इसमें एनी पेड फॉर्म ऑफ। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट जब हम करवाते हैं अपनी कंपनी के लिए, तो हम क्या करते हैं, पैसे देते हैं, कुछ पैसे चार्ज किया जाता है। जो भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो क्या करती है, पैसे चार्ज करती हैं। ठीक है, ये क्या हुआ, ये पेड फॉर्म होता है। पहला चीज पॉइंट याद रखिएगा, एडवर्टाइजमेंट सबसे पहले क्या होता है, पेड फॉर्म होता है। इसके लिए हम बाहर की एजेंसीज को, एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज को हम पे करते हैं, जो कि हमारे कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करती है। नेक्स्ट है, इट इज अ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। ठीक है, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन क्यों बोला गया है, क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट किया जाता है वो जनरल पर्पस में किया जाता है, वो पर्टिकुलर एक पर्सन के पास जाके नहीं किया जाता। जैसे आपने टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखा होगा कि किसी भी चीज का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, पेप्सोडेंट का आ रहा है, व्हील का आ रहा है, ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का आ रहा है, तो उसमें पर्टिकुलर वो किसी पर्सन को डायरेक्ट अप्रोच नहीं करते, वो जनरल पब्लिक को करते हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या है, वन वे प्रोसेस है, वन वे कम्युनिकेशन है कि आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपने प्रोडक्ट को जनरल पब्लिक को अवेयर कराते हैं। नेक्स्ट है हमारा आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट हम सब चीजों का कर सकते हैं, आइडिया का भी कर सकते हैं, गुड्स का भी कर सकते हैं और सर्विसेज का भी कर सकते हैं। और चौथी चीज से पॉइंट ये है आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। इसमें क्या होता है, एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है, इसमें एक पर्टिकुलर कंपनी का नाम होता है जो कि एडवर्टाइजमेंट करा रही है। ठीक है, तो आपको क्या हुआ, ये पूरा समझ में आया, पूरा जो एडवर्टीजमेंट है, जो एडवर्टाइजिंग है, वो पूरा इस एक डेफिनेशन में कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा कि एक नॉन पेड, सॉरी, ये पेड फॉर्म है। ठीक है, पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन है, ये नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है, इसको हम आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो स्पॉन्सर रहता है वो आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर रहता है। नाउ फाइव फाइव एम्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। ठीक है, 5 एम्स ऑफ एडवर्टाइजिंग में आता है मिशन, मनी, मैसेज, मीडिया एंड मेजरमेंट। ठीक है, सबसे पहला है मिशन। मिशन मीन्स द गोल ऑफ योर एडवर्टाइजिंग, कि आप एडवर्टाइजिंग क्यों कराना चाहते हैं। आप लोगों को अपने कंपनी के बारे में अवेयर कराना चाहते हैं, या अपने कंपनी के प्रोडक्ट के फीचर्स को बताना चाहते हैं, तो आपका गोल क्या है। ठीक है, एडवर्टाइजिंग कराते हैं तो सबसे पहले हम अपना मिशन डिसाइड करते हैं कि हमारा क्या मिशन है, क्या गोल है, हम क्यों एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं। नेक्स्ट होता है मनी। ठीक है, मैंने बताया ये पेड फॉर्म होता है और एडवर्टाइजमेंट बहुत एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, इसमें लाखों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, हम जो 2 सेकंड का भी एडवर्टीजमेंट देखते हैं वो भी लाखों करोड़ों रुपए में होता है। सो तो फैक्टर्स टू बी कंसिडर, अब इसमें हम क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर करते हैं। पहला है स्टेजेस इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब हम किस स्टेज में हैं। मैंने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपको प्रीवियस क्लास से पढ़ाया था। ठीक है, जो इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज, देन डिक्लाइनिंग स्टेज।
तो अलग अलग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, अलग अलग स्टेजेस में हम अलग अलग एडवर्टीजमेंट टेक्निक्स यूज करते हैं। नेक्स्ट, मार्केट शेयर। ठीक है, कुछ कुछ लोग मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए, जैसे ऑलरेडी जो स्टैब्लिश्ड है, ऑलरेडी अवेयर है, मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए एडवर्टीजमेंट करते हैं। ठीक है, कुछ कॉम्पिटिटर से कॉम्पिटिट करने के लिए, ठीक है, बताने के लिए कि हम इस, जैसे सपोज अभी बीच में वो हुआ था, कोक के ऊपर कुछ केस चला था, तो सेवन अप ने कुछ एडवर्टीजमेंट क्या कराया था, वी आर नॉट कोक, वी आर नॉट लाइक लाइक दैट ब्लैक ड्रिंक। तो क्या होता है, हम कॉम्पिटिटर्स को, कॉम्पिटिटर से अपने आप को अलग दिखाने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए भी एडवर्टीजमेंट कराते हैं। ठीक है, एडवर्टीजमेंट फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, एडवर्टाइजिंग फ्रीक्वेंसी मतलब देखिए, जैसे टीवी में एडवर्टीजमेंट जब हम देखते हैं, तो जो एडवर्टीजमेंट ज्यादा आता है, ज्यादा फ्रिक्वेंटली आता है, तो वो लोग क्या करते हैं, ज्यादा पैसे दिए रहते हैं, इसलिए उनका ज्यादा फ्रिक्वेंटली आता है। नेक्स्ट है मैसेज। अब मैसेज, आपका मैसेज क्या है, आप एडवर्टाइजमेंट क्यों कर रहे हैं, आप क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो मैसेज को ड्राफ्ट करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि आप क्या कन्वे करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो आपका मैसेज है, जो आपका एडवर्टीजमेंट है, वो मास पॉपुलेशन, मास नंबर ऑफ पीपल के पास वो पहुंचने वाला है। तो उस मैसेज को अच्छे से इवेलुएट करना, उसको अच्छे से ड्राफ्ट करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना होता है कि हमें ऐसा कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं बनाना है, ऐसा कोई भी मैसेज नहीं होना चाहिए हमारे एडवर्टीजमेंट में जो किसी पर्सनल को हर्ट करे। ठीक है, या वो किसी सोशल चीजों के विरुद्ध हो, तो ऐसा चीजें नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट होता है मीडिया। मीडिया बहुत सारे, आज की डेट में बहुत सारे मीडिया अवेलेबल है। आप सोशल मीडिया के थ्रू जा सकते हैं, टेलीविजन के थ्रू जा सकते हैं, रेडियो के थ्रू जा सकते हैं, आप पेपर पॉम्पलेट के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे मीडिया अवेलेबल है एडवर्टीजमेंट करने के लिए, तो उसे आपको आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कौन से मीडिया को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट आता है मेजरमेंट। लास्ट में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो हमने गोल बनाया था और एडवर्टीजमेंट करने के बाद जो हमारी पोजीशन है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, या कुछ इम्पैक्ट पड़ा है या नहीं पड़ा है। तो ये हमारा क्या है, काइंड ऑफ एक कंट्रोल मैकेनिज्म है, जो कि एक फीडबैक मैकेनिज्म है, जिससे हम ये कैलकुलेट करते हैं, ये इवेलुएट करते हैं कि हमारा जो एडवर्टीजमेंट था वो फ्रूटफुल हुआ या नहीं हुआ। नाउ, कुछ मॉडल्स हैं, वो अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला है एडा मॉडल ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडा मॉडल को किसने दिया था, ई के स्ट्रॉन्ग ने दिया था 1927 में। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन मॉडल। ठीक है, इसको हम एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन मॉडल भी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है ए फॉर अटेंशन, आई फॉर इंटरेस्ट, बी फॉर सॉरी, डी फॉर डिजायर, एंड ए फॉर एक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, थ्री स्टेजेस है। पहला है कॉग्निटिव स्टेज, दूसरा है इफेक्टिव स्टेज, और तीसरा है बिहेवियरल स्टेज। ठीक है, पहला जो था आपका कॉग्निटिव स्टेज है। कॉग्निटिव स्टेज विच इज रिलेटेड टू योर माइंड, कि आपको एडवर्टीजमेंट दिखा के आपका अटेंशन सीख किया जाता है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट हमेशा हम क्या बनाते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं, कि लोगों का अटेंशन हम सीख कर सके। अटेंशन सीख कर पाएंगे तभी आप लोगों को अवेयर करा पाएंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, द फर्स्ट वन इज अटेंशन। ठीक है, दूसरा आता है इफेक्टिव स्टेज। इफेक्टिव स्टेज मतलब जब एक बार आपके माइंड पे आ गया, आपने देख लिया ये प्रोडक्ट को, फिर उसको क्या करेगा, वो आपके माइंड में ट्रिगर करेगा, कि आपको वो इंटरेस्ट क्रिएट कराने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो वो कहलाता है आप इफेक्टिव स्टेज। ठीक है, इफेक्टिव स्टेज में दो चीजें होती है, एक होता है इंटरेस्ट क्रिएट कराना, और दूसरा होता है डिजायर क्रिएट करना। इंटरेस्ट क्रिएट कराने में
मेरी आवाज क्लियर है सभी को? ठीक है, इफेक्टिव स्टेज में हमारा दो चीज होता है, पहला तो इंटरेस्ट क्रिएट करना, दूसरा डिजायर क्रिएट करना। इंटरेस्ट आपको जब आएगा जब आप उस पर्टिकुलर चीज की आपको क्या हो, रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, या फिर आपने वो चीज आपको अट्रैक्ट की हो, वो होगा, ठीक है। दूसरा आपको डिजायर क्रिएट कराना, जब आपको उसकी रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट ना हो, बट फिर भी आपको एक क्या बोलते हैं, अट्रैक्ट करता है वो चीज। जैसे कि सपोज जो कॉस्टली कॉस्टली और लग्जरी प्रोडक्ट्स रहते हैं, तो वो क्या करता है, डिजायर क्रिएट कराता है कि हमें भी ये चीज यूज करना चाहिए, या हम किसी के और के पास देखेंगे, या कोई हमारा फेवरेट, सपोज हमारा कोई फेवरेट एक्टर है, वो चीज वो यूज कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमारा डिजायर क्रिएट होगा कि हम भी वो चीजों को यूज करें। ठीक है, पहले तो कंपनी क्या करती है, आपको अट्रैक्ट करती है, दूसरा आपका इंटरेस्ट क्रिएट कराती है कि आपको, आप उस प्रोडक्ट के बारे में सोचे, ठीक है, इतना अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट बनाती है। ठीक है, फिर आपको डिजायर क्रिएट होता है कि आप उसको परचेज करें। ठीक है, उसके बाद फाइनली आप क्या होता है, बिहेवियर स्टेज में जाके जब आपके पास विलिंगनेस टू पे हो, और एक विलिंगनेस क्रिएट कराता है कि आप उसको, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए आप एक्शन लें। ठीक है, तो ये एडा मॉडल यहाँ पे कंप्लीट होता है, आपका स्टार्ट होता है अटेंशन से, और फाइनली कंज्यूमर जब उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर लेता है तो वो एक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है सभी को? ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, डेगमार मॉडल इन एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, डेगमार मॉडल को किसने दिया था, रसेल एच कॉले ने दिया था 1961 में। ठीक है, डेगमार स्टैंड्स फॉर डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिस्पॉन्स। ठीक है, जो डेगमार जो अप्रोच है वो क्या कहता है, हमको एक एडवर्टाइजमेंट गोल क्रिएट करवाता है, और हमको ये हम देखते हैं उसमें कि जो भी हमने एडवर्टाइजमेंट गोल क्रिएट किया था वो हमारा एक्चुअल में उतना फ्रूटफुल हुआ या नहीं हुआ, या उसका इम्प्लीमेंट सही हुआ या नहीं हुआ। ये प्लानिंग मॉडल कहलाता है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि आपने मैनेजमेंट में भी पढ़ा होगा कि हम क्या करते हैं, पहले प्लान करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं चीजों को, फिर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, एंड लास्ट में क्या, कंट्रोलिंग होता है। तो हम अपने प्लान को कंपेयर करते हैं अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस से, और जो भी हमारा निकलता है रिजल्ट, उसको हम मेजर करते हैं, और उसको हम आगे अपना जो हमारे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट रहते हैं उनको कन्वे करते हैं कि वो अगली टाइम जब वो डिसीजन ले तो वो उसमें हेल्प हो। क्लियर है सभी को? डेगमोर अप्रोच में भी हमारी चार चीजें हैं, चार स्टेप्स है, जिसमें सबसे पहला है होता है अवेयरनेस, टू क्रिएट अ कस्टमर अवेयरनेस ऑफ अ ब्रांड और अ कंपनी। अवेयरनेस स्टेज में हम क्या करते हैं, हम अपने ब्रांड को या अपनी कंपनी को कस्टमर के थ्रू, कस्टमर के सामने प्रेजेंट करते हैं, अवेयर कराते हैं कि हम एक कंपनी है, या हम एक ब्रांड है, या हमारा एक प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में अवेलेबल है। अवेयरनेस। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्रीहेंशन। In comprehension, we ensures a customer has a sound comprehension of what the product is and what the benefit are. ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन स्टेज में हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट के फीचर्स को अच्छे से बताते हैं। ठीक है, कि ये प्रोडक्ट कैसे वर्क करता है, कैसे आपको बेनिफिट दे सकता है, या कितने सारे इसके यूजेस है, यदि आप एक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको इतने 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 इतनी चीजों में आप प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कन्विक्शन। कन्विक्शन मीन्स आप कन्विंस कर पाते हैं, टू इंश्योर द कस्टमर डिटरमाइंड टू बाय द ब्रांड। ठीक है, जब आप कन्वेंशन स्टेज में होते हैं तो आप कस्टमर को फाइनली कन्विंस कर लेते हैं कि जो कस्टमर है वो रेडी हो जाता है आपके प्रोडक्ट को ट्राई करने के लिए, या आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, और फाइनली एक्शन स्टेज में आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है। यहाँ आपका डेगमार अप्रोच कंप्लीट होता है। नाउ टाइप्स ऑफ मीडिया। टाइप्स ऑफ मीडिया दो पार्ट होता है, दो पार्ट में हमने टाइप्स ऑफ मीडिया को भी कैटेगराइज किया है। पहला होता है अबव द लाइन मीडिया, और दूसरा होता है बिलो द लाइन मीडिया। अबव द लाइन मीडिया में चार चीजें आती हैं। पहला होता है टेलीविजन, टेलीविजन, रेडियो एंड सिनेमा। ठीक है, जो भी एंटरटेनमेंट सोर्स होते हैं वो होते हैं। दूसरा होता है प्रेस,
जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, या फिर जो मीडिया के मीडिया के थ्रू जो जो भी मैसेज हम कन्वे कराना चाहते हैं वो। नेक्स्ट होता है आउटडोर। आउटडोर मीन्स आउटडोर मतलब बड़े बड़े आपने देखे होंगे बैनर्स लगे रहते हैं, पोस्टर्स लगे रहते हैं रोड साइड पे, वो कहलाता है। ठीक है। और होता है पोस्टर्स। ठीक है, पोस्टर्स और आउटडोर्स में सिमिलर ही होता है। ठीक है, आउटडोर बेसिकली पोस्टर्स में हमारे फ्लैक्स और ये सारी चीजें आती हैं, और आउटडोर्स में लाइक कि किसी के आपने देखा होगा कि बड़े बड़े दीवारें जो रहती है या घर पे लोग क्या करवाते हैं, एडवर्टीजमेंट लिखवाते हैं, तो वो आउटडोर्स मीडिया कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा बिलो द लाइन मीडिया। बिलो द लाइन मीडिया में हम डायरेक्ट कस्टमर को अप्रोच करते हैं, लाइक डायरेक्टली मेल करके या किसी एग्जीबिशन के थ्रू। ठीक है, या फिर कुछ स्पेशल आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे जैसे बिलासपुर में होता है व्यापार मेला। ठीक है, तो इस टाइप के एग्जीबिशंस में जाके कंपनीज अपनी अपनी कंपनीज अपने अपने प्रोडक्ट को शो करती है। ठीक है, वहां पे अपना एडवर्टीजमेंट करती है। और क्या होता है बॉडी मीडिया। बॉडी मीडिया मीन्स आपने देखा क्रिकेट विकेट में देखा होगा आपने, लोग टी शर्ट्स पहनते हैं अपने ब्रांड के। ठीक है, और ऑटोमोबाइल्स में भी देखा होगा कि लोग टी शर्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लाइक उनके ब्रांड का लोगो लगा रहता है। और लास्ट होता है पब्लिक रिलेशन। ठीक है, पब्लिक के साथ अच्छा रिलेशन बनाना, जैसे कि आपने सोशल इन्फ्लुएंसिंग, जैसे कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने सुना होगा। उस टाइप का जो वो लेती है कंपनीज, स्टेप्स लेती हैं कि कुछ सोसाइटी के लिए कुछ करना, सोसाइटी के लिए लाइक कि ग्रीन ग्रीन प्रोडक्ट यूज करें, या जो भी वो पैकेजिंग कर रही है ग्रीन पैकेजिंग, इस टाइप से यदि कंपनी प्रमोट करती है तो उसको पब्लिक रिलेशन बनाने के लिए जो एडवर्टीजमेंट किया जाता है वो कहलाता है, वो आता है बिलो द लाइन मीडिया के अंदर। नाउ है द लास्ट टॉपिक इज एडवर्टाइजिंग मीडिया। एडवर्टाइजिंग मीडिया को हम फर्दर 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये एडवर्टीज ये ऑप्शन ये आपके काइंड ऑफ एग्जांपल ही है। लाइक प्रिंट मीडिया में हमारा क्या आता है, न्यूज़पेपर आता है, मैगजीन्स आती हैं। ब्रॉडकास्ट मीडिया में हमारा टेलीविजन आता है, रेडियो आता है। नैरो कास्ट मीडिया में जो हमारे सिनेमा मूवीज देखने जाते हैं उसमें जो एडवर्टीजमेंट आते हैं वो। वीडियो कैसेट्स, केबल टीवीज। ठीक है, अब तो ये सारी चीजें थोड़ा ट्रेंड से जा रही हैं। नेक्स्ट है आउटडोर्स में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में भी बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी जो बिल आता है हमारा उसमें एडवर्टीजमेंट रहता है। फिर आता है डायरेक्ट मेल्स। डायरेक्ट मेल्स में डायरेक्ट आपने देखा ही होगा, मेल से बहुत सारे आपको ऑफर्स कार्ड्स ये सारी चीजें आते रहती हैं। पॉइंट ऑफ परचेज। पॉइंट ऑफ परचेज में क्या क्या चीजें आती है, जैसे शोरूम्स होते हैं बड़े बड़े। ठीक है, उनकी अट्रैक्टिव पैकेजिंग होती है। पैकेजिंग भी एक एडवर्टाइजमेंट का काम करती है। ठीक है, मैंने बताया था आपको जब मैं आपको पैकेजिंग पढ़ा रही थी कि जब सपोज हमारे पास ऑप्शन होते हैं बहुत सारे, एडवर्टीजमेंट बहुत सारे वो रहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, और सेम प्राइस के होते हैं, तो हम किसको हम चूज करते हैं, जिसकी पैकेजिंग अट्रैक्टिव हो या जिसकी पैकेजिंग को हम रीयूज कर सके। तो ऐसे प्रोडक्ट को भी हम ऐसे प्रोडक्ट से हम अट्रैक्ट होते हैं, तो वो भी जो पैकेजिंग भी होती है वो एक एडवर्टाइजमेंट का काम करती है। ठीक है, जैसे मैं टी शर्ट बैग्स कैप्स जो कंपनीज अपना नाम का लोगो लगा के जो डिस्ट्रीब्यूट कराती है उसको हम स्पेशलिटी मीडिया बोलते हैं। और लास्ट आता है मिसलेनियस, जो कि हमारा सोशल नेटवर्किंग फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब के थ्रू जो हम एडवर्टीजमेंट करते हैं वो मिसलेनियस एडवर्टीजमेंट कहलाता है। क्लियर है सभी को? एक शॉर्ट वीडियो में आपको दिखाती हूँ, कुछ इनोवेटिव एडवर्टीजमेंट के ऊपर है। मेरी आवाज क्लियर है ना सभी को? से यस और नो? ओके, मैं आपको एक इनोवेटिव एडवर्टीजमेंट का एक वीडियो शो करती हूँ।
सभी को एक वीडियो शो हो रहा है। पानी बचाने का बिलबोर्ड की यूज उतना ही करो जितनी जरूरत है। हेयर कलर वालों को तो देखो, स्काई के कलर्स को यूज कर लिया। झूले के साथ में एंगल्स भी सिखाए जा रहे हैं बच्चों को। लिपस्टिक के ऐड को क्या बढ़िया से यूज किया है कोक ने। प्रेस्टीज के हैंडल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, कितना बढ़िया ऐड से बताया है। बिलबोर्ड्स ऐसे बनाओ कि लोग रुक के पिक्चर ले। भिखारी ने लिखा है फाउंडर जॉब एट नौकरी.com। और कुछ चमके या नहीं चमके, टाइट से धुला हुआ शर्ट चमक रहा है। नोज हेयर ट्रिमर का इससे अच्छा ऐड नहीं हो सकता। एक स्मोकिंग रूम जहां पे ये दिखाया गया है कि स्मोकिंग किल्स। रेबैन का एड जहां पर धूप आने से बिल्कुल उसी का शैडो पड़ता है। पानी बचाने का बिलबोर्ड की यूज उतना ही करो जितनी जरूरत है। हेयर कलर वालों को तो देखो, स्काई के कलर्स को यूज कर लिया। झूले के साथ में एंगल्स भी सिखाए जा रहे हैं बच्चों को। लिपस्टिक के ऐड को क्या बढ़िया से यूज किया है कोक ने। प्रेस्टीज के हैंडल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, कितना बढ़िया ऐड से बताया है। बिलबोर्ड्स ऐसे बनाओ कि लोग रुक के पिक्चर ले। भिखारी ने लिखा है फाउंडर जॉब एट नौकरी.com। और कुछ चमकी। सभी को वीडियो शो हो रहा है। सभी को वीडियो शो हुआ। ओके। तो ये कुछ इनोवेटिव एडवर्टीजमेंट आपको दिखाया गया है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। यदि आप किसी कंपनी में अपॉइंट होते हैं एज अ मार्केटिंग मैनेजर, तो आपको ऐसे इनोवेटिव आइडियाज आपको जनरेट करने होंगे। ठीक है, कुछ मुझे कुछ अनाउंसमेंट करना है वो इम्पोर्टेंट। फिर मैं आपके क्वेश्चन आंसर जो भी है वो मैं आप जो भी आपको डाउट है, आपकी क्वेरीज है, वो मैं क्लियर करूंगी। सबसे पहला है आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस। असाइनमेंट क्वेश्चंस आपके अपलोड कर दिए गए यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में। ठीक है, जो असाइनमेंट क्वेश्चंस है वो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में स्टूडेंट कॉर्नर पे आप जाएंगे, वहां क्लिक करेंगे तो आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस करके एक ऑप्शन मिलेगा। वहां आप क्लिक करेंगे तो आपको एमबीए थर्ड पेज में, उसके थर्ड पेज में आपको एमबीए के पांचों सब्जेक्ट के आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उस असाइनमेंट क्वेश्चंस को आपको पढ़ के समझ के अपने बुक से आंसर देख के, आपको जो बुक्स के साथ आपको आंसर शीट दी गई है उसमें आपको अपना असाइनमेंट लिखना है। क्लियर है। दूसरी चीज है एनरोलमेंट नंबर। आपके एनरोलमेंट नंबर्स आ गए हैं। आपके एनरोलमेंट नंबर की लिस्ट सर ने ग्रुप में शेयर की है। सभी अपना नाम चेक कर लीजिए, सभी का नाम है या नहीं है। ठीक है, और ये एनरोलमेंट नंबर्स आपको असाइनमेंट सबमिट करने के पहले आपको ये उसमें असाइनमेंट जब भी आप लिखेंगे तो उसमें आपको अपना एनरोलमेंट नंबर फिल करना होगा। ठीक है, बिना एनरोलमेंट नंबर के किसी के भी असाइनमेंट सबमिट नहीं होंगे। थर्ड है एग्जामिनेशन सेंटर। आप लोगों से एग्जामिनेशन सेंटर बहुत बार हम लोग पूछ चुके हैं, कुछ लोगों से कॉल करके भी पूछा है। ठीक है, आपको गूगल फॉर्म के थ्रू, आपको ऑफलाइन सारी चीजों से पूछा है, बट स्टिल 10 लोग ऐसे हैं जिनका असाइनमेंट, जिनका एग्जामिनेशन सेंटर जो भी उनका चॉइस है उसने अभी तक नहीं दिया है। तो वो जो 10 लोग हैं वो अपना असाइनमेंट सॉरी एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर लें। यदि वो चूज नहीं करते हैं उनको बाय डिफॉल्ट बिलासपुर दे दिया जाएगा। ठीक है, और जो लोगों ने चूज कर चुका है एग्जामिनेशन सेंटर और अभी कुछ उन्हें उन्हें चेंज कराना चाहते हैं, तो इमीडिएट हमारे एचओडी सर डॉक्टर पुष्कर दुबे सर को या फिर प्रकाश सर को आप मैसेज करके आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करा सकते हैं। ये लास्ट कॉल है और ये लास्ट टाइम है, फिर इसके बाद आप लोग को चांस नहीं मिलेगा। क्लियर है। अब आप लोग को किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। असाइनमेंट जमा करने की लास्ट डेट 30 नवंबर है। आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर लेंगे, उसके बाद आप लोग को स्टडी सेंटर आपको असाइन किया जाएगा। ठीक है, सॉरी एग्जामिनेशन सेंटर आपको अपॉइंट किया जाएगा, दिया जाएगा, और असाइनमेंट सबमिट करने के लिए भी जो सेंटर्स है वो आपको दिए जाएंगे। ठीक है, उसकी भी लिस्ट आपको जल्द ही मिल जाएगी जहां आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। असाइनमेंट जमा करने के लिए सेंटर्स के लिस्ट अलग से हम लोग ग्रुप में आपको शेयर करेंगे। असाइनमेंट जमा करने के लिए सेंटर की लिस्ट आएगी, फिर आप वहां पे जमा कर पाएंगे।
असाइनमेंट क्वेश्चन सारे करेक्ट हो चुके हैं, अब आप लोग लिख सकते हैं। अब ऑनलाइन कुछ भी नहीं होगा, अब सब चीज ऑफलाइन होगी, ठीक है। आपको असाइनमेंट खुद लिखना है, खुद जाके आपको जो भी सेंटर असाइन किया जाएगा उस सेंटर में जाके आपको जमा करना होगा। आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बुक में मिल जाएंगे। यदि आप कुछ और अच्छा लिखना चाहते हैं, कुछ अपने तरफ से ऐड ऑन करना चाहते हैं, कुछ अच्छी रेफरेंस बुक से आप पढ़ के लिखेंगे तो वो भी, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आंसर करेक्ट होना चाहिए आपका। हाँ, टोटल 5 सब्जेक्ट हैं तो आपका 5 सब्जेक्ट का ही असाइनमेंट रहेगा। ये आपने जो, ठीक है मंजू, आप फिर से अपना जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर आपने चूज किया है उसको आप डॉक्टर प्रकाश सर को आप अपना जो भी एग्जामिनेशन सेंटर है वो व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है मंजू। नहीं, असाइनमेंट कॉपीज जो आपको मिली है आपको उसी के अंदर सारे आंसर्स लिखने, आप कोई अपने तरफ से एडिशनल पेजेस नहीं ऐड कर सकते हैं। नहीं, ऑप्शंस नहीं होते हैं असाइनमेंट क्वेश्चंस में, आपको सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं।